हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें टोटल 25 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से कल हम लोगों ने पहला पार्ट्स को देखा था। आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में। पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 से 11 तक आर्टिकल है। अब हम लोग 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल बारी बारी से देखते हैं। आर्टिकल 5 में बताया गया है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगला आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है कि अ सिटीजन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल डीम्स टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में जो है बताया गया है अ सिटीजन माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान विल डीम्स टू बी सिटीजन। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में जो है बताया गया है कि इंडियंस रिसाइडिंग एब्रोड शैल बी ग्रांटेड इंडियन सिटीजन्स। मतलब ये हुआ कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 8 में। अब नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 9, इसमें बताया गया है कि पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। मीन्स ये हुआ कि विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 10, इसमें बताया गया है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। कंटिन्यूएंस मतलब बना रहना। नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल इस पार्ट का जो आर्टिकल नंबर 11 है, इसमें क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट टू बी रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। मतलब ये हुआ कि सिटीजनशिप में जो भी अमेंडमेंट करना होगा या सिटीजनशिप में जो भी लॉ बनाना होगा वो सारा कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। पार्लियामेंट मतलब संसद बनाएगा। ठीक है दोस्त, पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगले पार्ट 3 में मिलेंगे अगले वीडियो में।